जरासंध से रिलेटेड छोटा सा मेरे को वाक्य सुना दे। चलो, जरासंध जो था उसके नाम के पीछे भी बहुत अच्छा एक रहस्य है। इनके पिता बृहद्रथ थे। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी, नाम का उल्लेख तुमको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, मतलब ये नहीं किसी से कम किसी से ज़्यादा। मगर हुआ यूं कि उनको कोई संतान नहीं थी। बस समझ लीजिए कि मगध का शक्तिशाली राजा और कोई संतान नहीं। ये बहुत निराश हुए और पत्नी सहित राजपाट को छोड़ दिए, मगध के राजपाट को छोड़ दिए और वन में चले गए। वन में चले गए। वहां पर गए तो वन में जाइएगा तो आपको महात्मा, सन्यासी, यही लोग मिलता है। वहां पर एक महात्मा के शरण में ये चले गए, उनकी बहुत सेवा करी। ऋषि चंड कौशिक का उस सेवा किए थे और ऋषि चंड कौशिक इनको फल दिए थे। और सेवा करने पे क्या हुआ कि वो, हालांकि ये पत्नी के साथ वहाँ नहीं जाते थे, पत्नी दोनों अलग रहती थी, ये जाते थे उनकी सेवा करते थे। वो खुश होकर, उनको मालूम चला कि इसको कोई संतान नहीं है। उन्होंने क्या कर दिया कि खुश होकर के एक फल दिया। इन्होंने, इस महात्मा ने बृहद्रथ को एक फल दिया कि जाओ अपने पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। अब तो दोनों पत्नी को बराबर बराबर मानता था। ये घर आया, उस फल का बराबर बराबर हिस्सा किया, दोनों को आधा आधा फल दे दिया। दोनों पत्नी तो गर्भवती हो गई। मगर जब बच्चा जन्म लेता है तो दोनों के गर्भ से आधा आधा बच्चा जन्म लेता है। ऐसे आधा, एक आंख, आधा नाक, आधा मुंह, आधा कलेजा, एक हाथ, एक पैर। अब इन लोगों को लगता है कि ये श्रापित बच्चा है। भाई ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता ना। अब वो तो आधा कटा हुआ बच्चा है, तो भाई तो जाहिर सी बात है कि जिंदा थोड़ी ना होगा। क्या करे, तो इसे फेंकवा दिया गया। उसी बीच क्या हुआ, मतलब दासी उसी को कह करके फेंकवा दिया गया कि किसी को पता तक ना चले कि ऐसे राजा को बेटा हुआ है। वो लड़का था। अब कोई पता चले किसी को तो बहुत हंसी वाली बात होगी ना, अपमानजनक बात होगी ना, कि कैसे 2 पत्नी के गर्भ से आधा आधा बच्चा जन्म लेगा। अब रात का बात है कि शाम होने पर वहां से, देखो पौराणिक कथाओं में राक्षस उक्षस का थोड़ा रोल होता है। एक राक्षसी जा रही थी, जरा नाम की राक्षसी जा रही थी। उस राक्षसी का नाम था जरा। जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, तो वो जो थी सो मैन ईटर थी, मतलब वो इंसान को खाती थी, नरभक्षी कहते हैं उसको। जब रास्ते में चली तो वो उसको देखा, ठीक है ना, तो जैसे ही नजर पड़ा तो उसको तो लगा कि हाँ भोजन तो मिल गया अपने को। तो कहीं कहीं पे तुमको ये मालूम चलेगा कि वो खुद से दोनों को जोड़ दी, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि खुद से वो जोड़ दी, क्योंकि वो तो खाने के पर्पज से उसको लगा कि हाँ तो बच्चा मिला एकदम सॉलिड, अच्छा चलेगा। वो जैसे ही दोनों पार्ट्स को उठाई ना, वो ऑटोमेटिक दोनों पार्ट्स को सामने लाया, दोनों जुड़ गया, दोनों आपस में चिपक गया। दोनों को 2 जगह ले जा करके, 2 मतलब समझ लीजिए कि टोकरी में ले जा करके उसको फेंक दिया गया था, 2 टोकरी में। और वो दोनों, जब दोनों को उठाई, राक्षसी होगी तो बड़ी लंबी चौड़ी रही होगी, दोनों को जैसे ही उठाई, जैसे ही हल्का पास आए कि दोनों क्या हुआ, जुड़ गया। तो जैसे ही वो जुड़ा, अब इतना जोर से चिल्लाया, आवाज इतना जोर का हुआ कि राजमहल तक आवाज चला गया। तो एक माँ और पिता को ये सब थोड़ी बहुत आभास होती है, उन लोगों को बच्चे की आवाज पता चली, सभी दौड़ करके आए। तब तक राक्षसी वहीं थी। वो उसको भी जब ये बृहद्रथ अपनी जब घटनाएं बताएं तो उस राक्षसी को तरस आ गया। वो बच्चे को खाई नहीं, हैंडओवर कर दी, दे दी बृहद्रथ को। तो बृहद्रथ उसके सम्मान में, उस राक्षसी के सम्मान में, उसका नाम था जरा, और संध का मतलब होता है संधि, यानी जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी ने संधि कर दी थी, उसको जोड़ दी थी।
तो नाम पड़ गया उसका जरासंध। संध मतलब संधि, जरासंध हो गया। बात समझे कि नहीं? अब जरासंध इसका नाम हो गया। आप समझ लीजिए कि ये उसके लिए एक वरदान साबित हो गया उसके लिए। यहाँ से महाभारत के किसी पात्र से क्या रिलेशन हो सकता है? सो तो बृहद्रथ का बेटा कौन? जरासंध। नहीं, जरासंध की 2 बेटी होती है, जुड़वा। जरासंध की 2 जुड़वा बेटी होती है, जिसका विवाह किससे होता है? तो मथुरा के शक्तिशाली राजा कंस से। कंस का नाम सुने होंगे महाभारत में, श्री कृष्ण के मामा। मथुरा के शक्तिशाली राजा थे कंस, और कंस का विवाह किससे हुआ? जरासंध की 2 जुड़वा पुत्रियों से, 2 बेटियों से हुआ। तो यहाँ से जरासंध का जो रिलेशन है सो कंस से हो गया। कंस का दुश्मनी केकरा से? श्री कृष्ण से। इस प्रकार से श्री कृष्ण की दुश्मनी, जरासंध की भी दुश्मनी श्री कृष्ण से हो गई। समझ रहे हो? ऐसे हुआ, दोनों का समझ में आ गया। क्योंकि जरासंध का दामाद था कंस। कंस कहाँ का राजा था? मथुरा का। ठीक है ना?